अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नए थ्योरम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और आज हम लोग थ्योरम नंबर 2 पर बात करेंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था कि हम लोग 5 थ्योरम्स ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थ्योरम नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग थ्योरम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर, और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है और थ्योरम नंबर 2 में इसने ये कहा है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल का कोई एक साइड है, इज एक्सटेंडेड, बढ़ाया जाए आगे, एंगल सो फॉर्म, अब इससे बनने वाला जो एंगल होगा, कौन सा एंगल बच्चों? इस एंगल की बात की जा रही है, ये पूरा एंगल। वो कहता है कि मेजर ग्रेटर देन आइदर ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसकी जो पैमाइश होगी बच्चों वो ज्यादा होगी बनिस्बत ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। यानी आप सिंपली ये कह सकते हो कि अगर आपका मेजर एंगल ये वाला जो है, ये आपका बड़ा होगा मेजर एंगल ए से भी और मेजर एंगल बी से भी। दूसरी बात बच्चों, यहां पर लफ्ज एक्सटीरियर आ रहा है। एक्सटीरियर माने होता है जाविये का बैरूना, बाहर वाला एंगल। और जो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल बनते हैं, वो जो भी ट्राइंगल के अंदर एंगल्स होते हैं वो सारे आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इसने ये कहा है कि अगर हम फर्ज करें किसी भी ट्राइंगल को एक लाइन मजीद आगे बढ़ा देते हैं तो उस पर बनने वाला जो एंगल होगा एक्सटीरियर बैरूना, वो बड़ा होगा अंदर वाले ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के मुकाबले में। यानी मेजर एंगल ए से भी बड़ा होगा और मेजर एंगल बी से भी बड़ा होगा। यहां पर ही बात बताई गई है। अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन दिया गया है और गिवन को हम उर्दू में कहते हैं मालूम, जो हमें ऑलरेडी मालूम हो। तो हमें क्या मालूम है या क्या गिवन है या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी विद एक्सटीरियर एक बैरूना एंगल। कौन सा? ए सी ई। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, मेजर एंगल ए सी ई, ए सी ई, यानी ए से सी ई इनके दरमियान बनने वाला एंगल। ये आपका ए, ये आपका ई और ये आपका सी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जो लाइन जा रही है ये आइसोसेल से एक तरीके से, मतलब जितनी पैमाइश यहां से यहां तक की है इतनी ही पैमाइश इसकी यहां पर है। और ये इस तरह से आपके दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं जो कि तकरीबन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट या इक्वल हैं। अब टू प्रूव दैट, क्या साबित करना है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मतलूब, जो हमें हल करना है। उसमें हमें यह बताना है कि हमारा मेजर एंगल ए सी ई, यानी ये वाला जो एंगल है ये बराबर बड़ा होना चाहिए किससे? मेजर एंगल ए से। यानी ये वाला एंगल आपका इससे बड़ा होना चाहिए और ये वाला एंगल आपका बी से भी बड़ा होना चाहिए। यानी आपका एक्सटीरियर जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर से पैमाइश में बड़ा होना चाहिए। ये यहां पर हम लोगों को साबित करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन को बच्चों उर्दू में कहते हैं अमल, जो हम खुद करते हैं। हमने क्या अमल किया बच्चों? फर्ज किया कि ओ जो है बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट हमने ले लिया ओ, और हमने ड्रॉ किया बी ओ को मजीद आगे कहां तक? डी तक। ठीक है बच्चों। और इसमें हमने इसको कट किया ओ डी को, और अब आप देखें कि आपका ओ डी और बी ओ आपका बराबर है ड्रॉ सी डी। और फिर हमने यहां से सी को डी से लाइन से मिला दिया बच्चों। यहां तक कोई सवाल? ये हमने किया है। क्या किया है बच्चों हम लोगों ने? हमने ओ जो था मिड पॉइंट है ए सी का, उस पर से एक लाइन इंटरसेक्ट की हमने और उसको ड्रॉ किया कहां तक बेटा? बी से लेकर ओ तक। और फिर वो आगे कहता है कि कट ऑफ ओडी, और ओडी को भी वो कट कर रहा है ओ, और हमने ओडी हमारा बराबर किसके आ रहा है? बी ओ के। यानी जितना फासला ये है इतना ही फासला ये है। सिंपल सी बात बच्चों ये है। इसके बाद हम लोग प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ को हम उर्दू में कहते हैं सबूत, कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले बच्चों ये अगर आपको लाइन नजर आ रही हो, ये आपकी जो लाइन है, इसको हम उर्दू में कहते हैं मुताबिकत, यानी रिश्ता,
कि आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं AOB और COD। आप यहां देखते हैं हम AOB एक ट्राइंगल ये बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है COD, कि इन दोनों एंगल्स में क्या रिश्ता है। मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूं जूम करके, ये आपका इस तरह से, और एक एंगल आपका और बन रहा है ये, अगर आपको तितली टाइप का सा नजर आ रहा है बच्चों, ये B, ये आपका A, ये आपका D और ये आपका C, कि इन दोनों के अंदर क्या मुताबिकत है, क्या रिश्ता एक जैसा है। देखते हैं पहला रिश्ता, AO बराबर है CO के, AO बराबर है CO के, यानी ये लाइन यहां से यहां और यहां से यहां दरमियान, ये बिल्कुल A इसका मिड है, O इसका मिड है। दूसरा क्या है, अब यहां पर हमें रीजन क्या दिया है, जिसको हमने क्या कहा था, दलाइल, कंस्ट्रक्शन यानी अमल जो हमने खुद किया था। उसके बाद बच्चों है मेयर एंगल AOB बराबर है COD के, मेयर एंगल AOB यानी ये वाला एंगल बराबर है मेयर एंगल COD यानी इस वाले एंगल के। ये क्या कहता है, वर्टिकल एंगल्स। अभी हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो हमेशा ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तीसरे में ये क्या कहता है कि BO बराबर है DO के, BO बराबर है DO के। हमने ये भी कंस्ट्रक्शन की थी बच्चों, तो देखें यहां पर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो बच्चों फिर साबित हुआ कि आपका मेयर एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है या बराबर है किसके, मेयर एंगल COD के। इसके बारे में बच्चों यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, इसको हम उर्दू में कहते हैं जिला जाविया जिले का मौजूआ। और मैं आपको आसान कर देता हूं, पहली जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी बच्चों, साइड, दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, एंगल, तीसरी स्टेटमेंट क्या थी, साइड। तो क्या साइड एंगल साइड पोस्टुलेट नहीं बन गया, तो ये हमारा होता है जिला जाविया जिले का मौजूआ। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पर। यहां पर कहा है कि मेयर एंगल A जो है वो बराबर है मेयर एंगल OCD के, मेयर एंगल A जो है वो बराबर है मेयर एंगल OCD के। आप देख सकते हैं बच्चों, मेयर एंगल AOB बराबर है COD के, COD सॉरी नीचे वाला, मेयर एंगल A आपका बराबर है किसके बच्चों, मेयर एंगल OCD के, OCD। अब बच्चों यहां तवज्जो रखिएगा, देखिए इसने कहा है OCD, तो OCD का जो एंगल है वो यहां से यहां तक का है, ये वाला एंगल। अगर वो कहता कि OCE तो फिर हम इसको भी शामिल करते, मगर उसने कहा है कि मेयर एंगल OCD यानी ये वाला एंगल बराबर है किसके, मेयर एंगल A के। अगर आपको तस्वीर में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा हो, इसके बारे में वो क्या कहता है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल, के ट्राइंगल के जो एंगल आमने सामने वाले होते हैं वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। मगर लेकिन हम सब जानते हैं कि मेयर एंगल ACE जो है वो तो सम है किसका, मेयर एंगल OCD और DCE का। आप चेक करते हैं बेटा तस्वीर में, मेयर एंगल ACE कहां से यहां तक, इसके अंदर कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं बच्चों, एक मेयर एंगल OCD आ रहा है, OCD यानी ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है, DCE, DCE यानी इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो मजमुआ है वो बराबर किसके है, OCE के। समझ गए बच्चों, देखें मेयर एंगल ACE जो है, ACE ये मजमुआ है किसका बच्चों, OCD यानी ये वाला एंगल, और किसका है DCE इस वाले एंगल का। यानी आप इस एंगल को और आप इस एंगल को मिलाते हो तो ये पूरा बराबर किसके होता है, ACE के। ठीक है बच्चों, ये इसके बराबर हो जाता है। अब बेटा यहाँ पे इसके दलाइल में क्या कहा है इसने, दलाइल में इसने ये कहा है बच्चों 4 नंबर में कि एंगल एडिशंस ऑफ द पोस्टुलेट, यानी कि जावियों को जमा करने का मौजूआ, टॉपिक, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बच्चों। इसके बाद हम आते हैं, अगर ये दोनों का मजमुआ इसके बराबर है तो फिर बेटा साबित हुआ कि ACE को अगर हम सिर्फ एक को देखें, यानी सिर्फ हम इस वाले को चेक करें, ये दोनों मिलने के बाद इसके बराबर आ रहे हैं, तो फिर ये अकेला क्या इसके बराबर होगा, नहीं, फिर ये अकेला जो है ये इससे छोटा होगा। अब यहां क्या लिखा है, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट,
सारा का सारा बड़ा होता है किसी उसके एक हिस्से से। मिसाल के तौर पे 2 + 2 मिलकर बनता है 4। अब हम उसका सिर्फ एक पार्ट ले लें 2, तो 2 4 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के बच्चों देखें 2 + 2 बराबर है 4 के, तो सिर्फ 2 और 4 का रिलेशन क्या होगा कि 4 बड़ा होगा 2 से, यानी होल यानी सारा का सारा या मुकम्मल बड़ा होता है उसके किसी एक हिस्से से। तो बेटा फिर साबित हुआ कि आपका मायर एंगल ACE जो है वो तो मायर एंगल A से बड़ा है। कैसे बच्चों? OCD क्या था? OCD ये वाला जो एंगल था ये किसके बराबर था? मायर एंगल A के। हमने पढ़ा था कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो जब ये ACE मायर एंगल OCD से बड़ा है तो फिर ये ACE मायर एंगल A से भी बड़ा होगा। यहां पर उसने क्या रीजन दिया है बच्चों? उसने यहां पर रीजन दिया है कि आपके पास, आप देखें ना, यहां पर ACE जो इससे बड़ा है, तो फिर इसने क्या रीजन दिया है यहां पर छठे में कि मायर एंगल A जो है OCD के बराबर है। हमने ऊपर साबित किया था ये कि ये दोनों बराबर हैं। तो साबित हुआ बच्चों कि हमारा ACE मायर एंगल B से भी बड़ा होगा, और हमारी स्टेटमेंट सही हो गई कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और अगर आप उसमें एक स्टैंड करके लाइन एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हो तो आपका एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बच्चों फिर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि थ्योरम्स को अच्छे तरीके से समझिए। एक दफ़ा समझ में नहीं आती वीडियो तो बार बार देखिए, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसे याद कीजिए और पेपर्स में जाके इसको ज़रूर लिखिएगा अगर ये पेपर में आता है तो। और आखिर में आप लोगों के लिए सजेशन है कि बच्चों नकल करना बुरी बात है,